से मैं सही चच्ची बनी हूँ और सबकी चच्ची बन गई हूँ, तो वो भी अच्छा ही तजर्बा है, सही है, ठीक है। लेकिन चच्ची बनने में बहुत ज़्यादा मेरी इज्जत अफजाई और जिल्लत अफजाई हुई हो या किसी किस्म का कोई बात हो, मुझे तो इस बात का भी दुख है कि मेरे से शेयर कर लेती, कुछ चीज़ें बातें थी वो भी नहीं उसने की, तो बड़ा दुख मुझे हुआ इस चीज़ का। अच्छा, एक बात थी कि मतलब आपने प्रॉमिस किया था, मतलब क्या आपको क्या लगता है कि उसमें क्या होना चाहिए था? उसमें ये होना चाहिए था, मैं मतलब एक ब्रेकअप के बाद था, थोड़ा मुझे टाइम अपने आप को देना चाहिए था, अपने आप को समझना चाहिए था, ठीक है। मैं बस वो फजूल एक थिंकिंग थी कि यार चलो वो नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे, अपने घरों में खुशबाश हैप्पी होंगे। जनाब अली, आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे ही करते रहना है, करते रहना है, करते ही रहना है। जनाब आज जरा कुछ पॉडकास्ट का मूड था, तो हमने सोचा कि आज पॉडकास्ट किया जाए और कुछ ऐसी बातें की जाए जो काफ़ी डिफरेंट हो। कोशिश अपनी यही होगी कि डिफरेंट बात की जाए और डिफरेंट चीज़ आप तक पहुंचाई जाए, और जो आपको नहीं पता वो आप तक पहुंचाया जाए और आपके आगे रखा जाए। जनाब मेरे पास इस वक्त गेस्ट हैं बेबी बाजी, और गेस्ट का उन्वान जो है वो है चाची से बेबी बाजी तक का सफ़र। ठीक है जी, यहाँ बेबी बाजी से चाची तक का सफ़र तो बनता नहीं, ठीक है जी, चाची से बेबी बाजी तक का सफ़र बनता है, क्योंकि वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई चाची के नाम से। हाँ जी, तो काफ़ी बिस्त भी हुई वो यहाँ पर चाची के चक्कर में वो बहुत कुछ हुआ उनके साथ, जो कि हम आज उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। क्या क्या उनको हर्डल्स आए, क्या क्या मतलब चीज़ें, ये वो फलाटन का बहुत सी चीज़ें रखेंगे। तो हम आपको मिलाते हैं बेबी बाजी से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वैसे पहले बेबी बाजी कहना चाहिए था, अब इनकी मर्जी है, ये चच्ची से शुरू करें या बेबी बाजी से करें, मैंने तो सवालों के जवाब देने, ठीक है ना? नहीं तो आपको कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मतलब कोई मसला नहीं, मैं टेंशन फ्री। अच्छा जी, बेबी बाजी का एंट्रो मैं आपको कर चुका हूँ, एक दफ़ा बेबी बाजी से भी पूछ लेते हैं। तो आपका नाम नसीम अख्तर है? मेरा नाम है नसीम अख्तर। तो ये नाम किसने रखा था? मेरे अबू ने रखा था। अच्छा, आपके वालिद साहब ने ये नाम रखा आपका, तो आपको ये नाम पसंद है? एक्चुअली मुझे बड़े होकर ये नाम पसंद नहीं, मुझे नाम पसंद है बेबी, इसलिए मैं कहती सब मुझे बेबी। तो आपको बेबी किसने कहना शुरू किया था? बेबी भी उन्होंने ही रखा था, अब्बा जी ने। हाँ, क्योंकि नसीम जो मुश्किल लगता था मेरा ख्याल मेरी वालिदा को, तो फिर वो मुझे बेबी कहना शुरू हो गया। तो अच्छा, वालिदा स्टार्ट में आपको क्या कहती है, नसीम नहीं कहा जाता? तो नहीं, सुनने में है, मुझे तो नहीं पता, जब से मैं मुझे तो बेबी कहते सब। अच्छा, आप छोटी थी तब, आपको इतना अंदाजा नहीं? ये थोड़ी कि मैं बड़े होने के बाद चेंज किया, मतलब आपको इतना अंदाजा नहीं कि मतलब वो क्या बड़े होने के बाद चेंज नहीं किया, जब से मैंने वो संभाली मैं सुन रही हूँ मैं बेबी हूँ। अच्छा, जब से आपने होश संभाली आप सुन रही हैं कि आप बेबी ही हैं, तो यानी कि आपको बेबी पसंद है? मुझे बेबी पसंद है। तो जब वो गाना आया था सजाद अली का, किसी के कहने में ना आना, वो तो मेरी शादी के बाद का है, तो वो जब बेबी आया था जो आप सुनती तो आपको स्माइल आती थी, मीठी मीठी स्माइल जाहिर आती है, मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतना अच्छा गाना था तो मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन वो तो ये कहता था किसी के कहने में ना आना, मैं कहूँ तो वो उसको कहने दो ना। अच्छा, वो उसकी मर्जी, मेरी अपनी मर्जी। अच्छा, आपसे पूछते हैं कि बचपन का जो लाइफ थी, बचपन की लाइफ आपकी, मतलब वो किस टाइप की थी, किस तरह की थी, क्या एनवायरनमेंट था बचपन में आपकी लाइफ का, कुछ याद है आपको? बचपन में सही थी, जब तक तो होश नहीं था, जब होश आया तो अच्छी थी, मतलब लाइफ माँ बाप के घर में अच्छा ही होता है, बचपन भी हो चाहे बुढ़ापा हो चाहे जवानी हो, लेकिन अगर माँ बाप के घर में आप हैं तो आपका अच्छा ही गुजरेगा। बचपन भी बस ठीक ही था, मतलब ठीक था बचपन हमारा। हम 2 भाई थे, जब मैंने होश वाले 2 भाई और मैं, 3 थे हम, शाहिद भाई और भाई, हाँ 3 थे हम जब। तो मुझे इतना होश आया कि हमारे अबू हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते थे, जैसे उनको आदत थी हर बच्चे के लिए एक चॉपर ज़रूर, उस वक्त चॉपर नहीं होते, वो लिफाफे होते थे खाकी के, उसमें उन्होंने चीज़ें लेकर आनी और रात को हमारे ना रख देनी। हम सो जाते थे, हमारे बुजुर्ग देर से आते थे, उनका काम ही ऐसा था, वो देर से आते थे, तो सुबह को हमारे सराहने पड़ी होती थी। जब हम छोटे होते की बात बता रहे हैं कि हम बाहर नहीं जाते थे, कोई चीज़ बाहर नहीं लेनी थी, बस घर की चीज़ खानी बच्चों को, ये था।
आजकल जैसे बच्चे बाहर की चीज़ खाते ऐसे हमारे नहीं था। रात को चीज़ ला देते थे, वही हमने खानी। तो अच्छा था, हमें खुशी होती थी। हम जब देखते थे बाबा को हमारे सराहना पड़ा होता था, हम सुबह उठते थे, सब बहन भाई देख के मिल बांट के खा लेते थे। वैसे होता सबका लहदा लहदा था। तो ये बात कितनी सच है कि आप अपने छोटे भाई की चीजें सारी खा लेते थे, सारे भाई बहन भाई मिलकर? आपके छोटे भाई की चीजें जो होती थी वो आप सारे खा लेते थे? कौन सा छोटा भाई? वो एक था आपका छोटा भाई, खान साहब। वो बड़ी स्टोरी है। बड़े हो गए थे ना हम, ज़ाहिर है बच्चों की चीज़ खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो हम इसकी चीज़ खा जाते थे। इसको ऐसे कहना ये वाली हमें दे दे, ये वाली दे दे, ऐसे करके हमने खा लेनी इसकी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम चले गए फैसलाबाद सारे बहन भाई। ये छोटा अम्मी के पास था, हम सब बहन भाई गए फैसलाबाद। हमने वहाँ पे 8-10 दिन गुजारे। जब हम आए तो इसको हमने देखा, अम्मी एनू की होया? अम्मी कही की है एडा मोटा किस तरह हो गया? अम्मी कही तुसी ओदे जे सारिया चीज़ां खाए उन्हें अपने पूरियां चीज़ां खा दियां ते मोटा हो गया। अच्छा, माँ बाप से मोहब्बत, माँ से ज्यादा मोहब्बत थी आपको या आपके वालिद साहब से मोहब्बत थी? मुझे ना दोनों से ही थी मोहब्बत। जाहिर है मैं बड़ी थी ना, तो मेरे साथ भी उनकी मोहब्बत थी, अबू की भी थी और अम्मी की भी। तो ये तो एक है सवाल, मतलब पूछना ही चाहिए। माँ बाप के साथ तो मोहब्बत इंसान नहीं, की एक फितरी बच्चे है। को खिंचाव होता है माँ की तरफ या बाप की तरफ, एक कॉमन सी चीज है, मतलब ये होता है, सब बच्चों में होता है। तो आप तो सबसे बड़ी बहन थी ना, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको ज्यादा वालिद साहब से लगाव था या वालिदा से था? मुझे अम्मी से था, क्योंकि अब्बू तो सारा दिन घर पे नहीं होते थे, लेकिन ज़रूरतें सारी पूरी करते थे। त्योहार के त्योहार हमारे साथ सारा दिन गुजारते थे। रात को आते थे, उनकी देर से आने की थी, जो काम ही ऐसा था कि रात को देर से हम सोए होते थे। लेकिन हमें हफ्ते बाद हमारे अब्बू मिलते थे, तो प्यार ज़्यादा इसलिए अम्मी के साथ था हमारा, क्योंकि अम्मी सारा दिन हमारे साथ होती। तो आपकी हॉबीज क्या थी, मतलब शादी से पहले? शादी से पहले मेरी हॉबी थी, मेरे ना ड्रामा देखने, मतलब टीवी पे, पीटीवी होता था उस वक्त, पीटीवी पे ड्रामा देखने। और 9 बजे पीटीवी बंद हो जाता था, ये तो सबको पता है। फिर उसके बाद मैंने रसाला पढ़ना मेरा था। खवातीन डाइजेस्ट मेरा लगा हुआ था हर महीने। खवातीन अखबार वाला फेंका जाता था, वो थी मैं पढ़ती। ड्रामा देखने के बाद रात को फिर वो पढ़ लेते, एक कहानी पढ़ ली, 2 कहानियाँ पढ़ ली, ऐसे। आपकी स्कूल और कॉलेज की लाइफ कैसी थी, मतलब स्कूल लाइफ कैसी थी आपकी? स्कूल लाइफ तो बचपन में, पहले छोटे होते तो नहीं होता, 5वीं के बाद इंसान को ज़्यादा होता है, अपनी सहेलियाँ वगैरह होती हैं ये वो। जब बड़े स्कूल में जाते हैं तो बचपन में तो गुजर ही जाता है थोड़ा बहुत, जैसे भी गुजर गया। अच्छी थी, मतलब पढ़ाई में मैं अच्छी थी, ये नहीं मैंने बुरी थी 5वीं तक भी। लेकिन छठी से सही पता चलता है, इंसान बड़े स्कूल में जाता है जैसे हाई स्कूल में, तो फिर वहाँ पे पता चलता है कि क्या हिसाब किताब क्या नहीं। वहाँ पे भी सहेलियाँ बनी, पढ़ाई में अच्छे थे, मैट्रिक किया। फिर उसके बाद कॉलेज की ज़िंदगी, ज़ाहिर है इंसान बड़ा हो जाता है, फिर ज़्यादा अच्छी लगती है वो सहेलियाँ वगैरह सब। तो कॉलेज की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर थी स्कूल की निस्बत। तो उस दौर में आपके वाले साहब ने आपको कॉलेज भेजा, तो ये तो एक मतलब बड़ी एक डिफरेंट बात हो जाएगी। तब तो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे लोग। नहीं, पढ़ाई के मामले में हमारे माँ बाप से नहीं थे, उन्होंने कहा था पढ़ना चाहिए, लड़की हो चाहे लड़का हो, वो कोई फ़र्क नहीं करते थे लड़की लड़के में। वो कहते थे पढ़ना चाहिए, पढ़ो जितना भी हो सके। तो वो मुझे उन्होंने उस टाइम पे, पहले होते थे टांगे, और इधर मतलब नज़दीक कॉलेज नहीं था हमारे, स्कूल थे, हाई स्कूल था और प्राइमरी स्कूल थे, लेकिन कॉलेज दूर था। वो था चुबुर्जी की तरफ जाते हैं ना, वहाँ पे हमारे रास्ते में आता है, कोपर रोड पे, वहाँ पे ना कॉलेज था। वहाँ पे पहले होते थे टांगे वाले हमें टांगे वाला लेके जाता था। मोहल्ले में 2 लड़कियाँ और भी थी मेरी सहेलियाँ, वो भी जाती थी और मैं भी जाती थी, टांगे में हम जाते थे उस वक्त। अब आप हैरान होंगे, उस वक्त टांगे वाले की जो थी ना 60 रुपये महीने के वो लेता था, 60 रुपये उस हिसाब से। तो वो उस पर बैठ के जाते थे, फिर मैंने वहाँ पे जाते थे हम कॉलेज। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ आपका पसंदीदा सवाल, जो कि आपकी खास पहचान है। अच्छा। कुकिंग जो है आपने कहाँ से सीखी? कुकिंग मैंने सीखी अपनी अम्मी से ही, अम्मी को ही देखती थी जब बनाती थी खाना वाना, जब बनाना करना। तो फिर उस छोटी थी, मतलब होंगी मैं 6ठी में होंगी, इस तरह थी। तो अम्मी की ना ज़रा तबीयत ना ख़राब रहनी शुरू हो गई, उनको थोड़ा बहुत ना। तो फिर मैंने अपनी कोशिश में भी करती रहती थी कि ये बना लो, अम्मी ने कहना ये बना ले, ऐसे कर ले, ऐसे अम्मी ने बताना ना। तो फिर मैंने जब से मैंने कुकिंग शुरू की ही है और फिर आज तक मैं पका रही हूँ। कुकिंग मतलब आपको
जनरली खुद ही पका पका के तजर्बे कर करके आपको मतलब ये अम्मी ने एक दो मरतबा बताया ना या मुझे। बता देना या आपने तजर्बे कर मतलब करके जैसे मुझे पहले एक्सपेरिमेंट कर करके पहले तो इंसान को ये भी नहीं पता कि आटा कैसे गूंदना है। ये बात तो जो कोई सिखाए तो पता चलता ना। फिर अम्मी ने बताया कि ऐसे आटा गूंद लो। एक मरतबा बताया, दो मरतबा, फिर तीसरी मरतबा मैंने सही आटा गूंद लिया। फिर हांडी का भी अम्मी ने ऐसे बताया कि ऐसे गूंद लो, मसाला और ये डाल लो, दाल ऐसे डाल। फिर वो आते आते फिर सारी सेम ही होती हांडियाँ, तो फिर पक जाती। आपका पसंदीदा खाना कौन सा? मेरा पसंदीदा जी। खाना, मुझे कड़ी चावल बहुत पसंद है। मुझे कड़ी चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद, और मुझे बिरयानी पसंद है। कड़ी चावल आपको वो पसंद है, सादे चावल, कड़ी चावल, हाँ, और बिरयानी आपको वो हाँ। पसंद है। तो आपको कैसे लोगों में उठना बैठना पसंद है? मुझे तो सब लोगों के साथ ही मुझे बैठना अच्छा लगता है, चाहे बहन भाई हों, चाहे ससुराल वाले हों, चाहे दोस्त हों। दोस्त मैं ज़रा कम बनाती हूँ। मेरे अपनी ज़िंदगी में 2 दोस्त हैं मेरी इस टाइम, बचपन से लेके आज तक 2 हैं बस। और मुझे सबके साथ मिल बैठ के खाना पीना सब कुछ अच्छा लगता है। हर किस्म के लोगों के साथ मैं मिल बैठ जाती हूँ और मेरी सबके साथ बन जाती है। अच्छा, एक ट्विस्टेड सवाल है मेरे पास आपके लिए। अच्छा, चाची जब आप बन गई तो वो क्या लाइफ थी? चाची तो शादी के बाद ही बनी ना चाची, जी जी, तो वो भी क्योंकि सही। लोग आपको ज्यादातर चच्ची चच्ची के नाम से जानते हैं, मतलब ज्यादातर ना। वो मैं अब शादी के बाद तो ठीक है चची बन गई थी, लेकिन सही चची जो मैं आई हूँ ना, व्लॉगिंग जब से शुरू हमने की है खान फैमिली ने, फिर से मैं सही चची बनी हूँ और सबकी चची बन गई हूँ। तो वो भी अच्छा ही तजर्बा है, सही है, ठीक है। लेकिन चची बनने में बहुत ज़्यादा मेरी इज्जत अफजाई और जिल्लत अफजाई, ज्यादा इज्जत अफजाई आपकी जो जिल्लत जो भी हुई वो सब आप सबके सामने ही है। जो भी हुआ बस क्या कह सकते हैं। अच्छा, आपका चैनल था किचन विद बेबी, उसको आपने कितनी दफा कोशिश की चलाने की, लेकिन आप चला नहीं, उसकी क्या वजह? किचन विद बेबी मैंने शुरू किया था, तो मैंने काफ़ी मतलब मेरी हैं 200-300 तो हैं ही हैं रेसिपीज उसमें, लेकिन वो भी मैंने किसी के कहने पे शुरू किया था। तो चल रहा था, ठीक था। लेकिन जब से हमने फिर ये खान फैमिली का शुरू किया, फिर मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, इधर को टाइम दूं या उधर को, इसलिए फिर मैंने उसको मतलब एक तरह छोड़ ही दिया। तो अगर कोई चीज़ मैंने बनानी होती है या दिखानी होती है, फिर मैं इधर दिखा देती हूँ, ये वाले चैनल पे दिखाती हूँ, खान फैमिली के चैनल पे। तो आप कुकिंग में किसकी उस्ताद है आप? उस्ताद तो मैं हूँ, सबकी उस्ताद हूँ, लेकिन एक बार ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि जो मेरे ससुराल वाले हैं उनमें से हैं, उनकी तरफ से मैं कहूँगी आमना की उस्ताद हूँ। वो तो मुँह से भी कहती हूँ। तो आप उनकी उस्ताद हैं? हाँ, मैं उस्ताद हूँ उनकी। तो वो एडमिट भी नहीं, वो खुद कहती है, तो तब मैं कहती, मैंने अपनी तरफ से मैं नहीं कह रही, वो कहती है तो ठीक है। चले। हाँ, तो चाची बनकर फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अगर आप व्लॉगिंग की, पहले तो मुझे बड़े अच्छा था, मेरे साथ ठीक ठाक था। मतलब जब शादी के बाद, पहले आप चाची दूर दूर की चाची अच्छी थी? दूर दूर नहीं, जब वो इकट्ठे रहते थे, 12 साल इकट्ठे भी रहे हैं। 12 साल इकट्ठे रहे हैं हम। ये नहीं कि 2 दिन रहे हैं, 12 साल हमने इकट्ठे गुजारे हैं अपने ससुराल में। तो अच्छी ही मैं चची थी। 12 साल नाले पे गुजारे तब आप अच्छी थी? हाँ, मैं अच्छी थी। तो जब नाला अलग अलग हो गया तो वो फिर वो बस जाहिर है इतना टाइम गुजर गया, क्या कुछ हो गया, क्या कुछ नहीं। अगर आप लोगों के हिसाब से कह रहे हैं तो चची अब बुरी है। अब बुरी है चची, अब बुरी। वैसे पहले चची अच्छी थी। तो जो नाले पे थे तब चची अच्छी थी? हाँ। तो नाले से जब हम नहीं, उधर फिर हम दोबारा फिर जब बैरियाटोन वो गए हुआ, जो कुछ भी जैसे जो रिश्तेदार हमारे तो तब तो दूर के हो गए ना आप? लेकिन बैरियाटोन जाने के बाद फिर मतलब आना जाना था हमारा, आते जाते थे, चाहे कोई साल बाद आए, कोई चलो 2 महीने बाद आ गए। तो फिर इस वजह से ये है कि सही था हमारा। जब से हमारे वो है ना, ये बस क्या जो मैंने अपने हाथों से बांध के, वो क्या कहते हैं, हाथों से बांध के दांतों से खोलनी पड़ती है ना, वो मेरे से चलो मान ले गलती हो। चले। हाँ। आप ये बताएं कि आपको अपने शोहर की एक बात जो बहुत पसंद थी। शोहर की बात पहले तो समझ आती नहीं थी। अच्छा। तो उसके बाद, क्योंकि वो बड़ा तेज तेज बोलते थे, ये नहीं कि मैं बुराई नहीं कर रही, वो बहुत तेज तेज बोलते थे। वो खानदानी एक आदत थी कि सब तेज बोलते हैं, तो समझ नहीं आती थी। फिर जब मुझे समझ आनी शुरू हुई, शुक्र अल्लाह तेरा, कुछ समझ आया मुझे। अच्छा। तो फिर मैं
उनकी अच्छी बात यही थी, वो ना किसी की बुराई नहीं करते थे, ना किसी को वो बुरा कहते थे, वो ना किसी मामले में उन्होंने कोई किसी के काम में टांग अड़ानी या किसी की बात करनी, वो अपने आप से में रहते थे। ये तो भले बंदे की निशानी थी, जो बंदा किसी की बुराई नहीं करता। उनकी ये अच्छाई थी, ना उन्होंने किसी को बुरा कहना तो अच्छा ही कहना सबको, ये उनकी अच्छाई थी। अच्छा, जिंदगी में आपने हमेशा लोगों का भला किया, क्या मिला आपको? अपनी तरफ से तो मैंने भला किया, वो तो मैंने अपनी तरफ से किया सबका, मतलब जितने भी लोग इंडिविजुअल में आपसे एक बात करूं, चाहे तो वो मेरे जब भी आपने भला किया क्या मिला आपको? जब भी आपने भला किया, बता रही ना, चाहे तो वो मेरे ससुराल वाले हैं, चाहे मेरे इधर से हैं अपने बहन भाई हो गए, भतीजे भतीजी हो गए, सबको मैं कह रही हूँ अपनी तरफ से मैंने भला किया, हर एक के साथ अच्छा ही किया और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई अब बुराई मिले तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती किसी के बारे में। अब किसी के दिल में तो नहीं मैं झांक सकती कि वो उसमें उसके दिल में क्या है। और मैंने पहले भी आप लोगों को यहाँ बताया होगा, ये बात मेरी बहुत गंदी कह लें या अच्छी कह लें, मुझे कोई भी कोई सच्चा झूठ सच झूठ जो भी कोई कहेगा मैं मान लेती हूँ, मैं खरीदने की कोशिश नहीं करती। नहीं यहाँ पे ऐसे ये वो, मैं कहती ठीक है, जिसने कुछ कह दिया ना वो सही कह रहा हो, ये मेरी आदत। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा फेवरेट सॉन्ग ये है, ये दुनिया के मेले कभी कम ना होंगे, अफसोस लेकिन हम ना होंगे। वाह, ये गाना नहीं आता, मैंने ऐसे ही सुना दी। तो आपको शेर व शायरी में इंटरेस्ट है? नहीं, कभी पढ़ा आपने जिंदगी में? कभी वक्त ऐसा हो कि आपने पोइट्री पढ़ी हो? मुझे शेर व शायरी में कोई नहीं है, मुझे सिर्फ वो खवातीन डाइजेस्ट कहानी। यानी आपको रीडिंग का शौक था और आप खवातीन डाइजेस्ट पढ़ती हाँ, मुझे थी। उसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या था कि आप उसी में लगी होती थी? और मुझे भी अच्छी तरह याद है बचपन में कि खवातीन डाइजेस्ट नहीं आया, खवातीन डाइजेस्ट नहीं आया। मैं रोज कहती थी, तो वो टाइम हो जाए जब महीने बाद, तो मैं कहती अखबार वाला फेंक के लिया, क्या हुआ, देर हो गई। जाहिर है वो उसमें वो सिलसिलेवार कहानियां होती थी, किस्तवार कहानियां होती थी, उनका इंतजार होता था। तो फिर इस वजह से तो बंदा फिर हिसाब किताब में रहता है। वो उम्र भी ऐसी होती है तो कुछ हो, पढ़े लिखे देखें, ज्यादातर मुझे यही पढ़ने का शौक। इस मामले में मुझे लगता है आप अपनी फूफो पे चले गई। और मुझे बचपन में जब वो अखबार आता था ना, अखबार उसमें वो बच्चों की कहानियां होती हैं, जो बच्चों की कहानियां नहीं होती थी, वो भी मुझे पढ़ने का, वो मैं अब भी मैं पढ़ती हूँ। अब भी अखबार में ना बच्चों की कहानियां पढ़ती हूँ, लेकिन ये अब थोड़ी सी नजर धोखा दे गई है, इसलिए मैंने खवातीन डाल। इसलिए तो आपसे पहचानने में गलती हो गई ना। हाँ, ये नहीं, आपने अपने उसमें नजर का कोई नहीं है, तो उसमें क्या है? हमारी गलती है। अच्छा, आपके बारे में एक चीज मशहूर है कि आपकी रखी हुई चीज कोई ढूंढ नहीं सकता। जाहिर है फिर मैंने अपने लिए रखी होगी तो क्यों ढूंढे, ये तो हो नहीं सकता ना कि कोई भी चीज। हाँ, अक्सर मैं अब मैं भूल जाती हूँ खुद भी रख के। तो ये है, वाकई कोई ढूंढ नहीं सकता मेरी रखी हुई चीज। एक दफा मैंने एक चीज छुपाई, मेरी भाभी ने ना चाय बनाई, कप रखा ऐसे करके, तो उसका उठा के ना मैंने कप, तो मैंने क्या घी वाले डिब्बे में रख दिया। अब घी वाले डिब्बे में कौन जाए, कोई भी नहीं, वो ढूंढ ही जाए मेरा कप कहाँ गया, मेरा कप चाय भरी हुई, खाली कप नहीं रखा। तो ये आपने क्यों रखा? शायद वैसे रख के गई उधर को, किचन भी नहीं, वो कमरे में गई, तो मैंने उठा के ना खाली डब्बा था घी वाला, पहले घी वाले डब्बे होते ना 5-5 किलो के होते थे, वो खाली था ऑयल वाला, तो मैंने उसमें रख दिया। और वो कह रही चाय कहाँ गई, कोई कौन चीन पुतला, मुझे मैंने की पता, मैं तो इतने बैठे, मैं तो हिली भी नहीं, मैं तो देखी भी नहीं। अच्छा, एक ऐसा गाना जो लगता हो आपको कि आपकी जिंदगी में बना हुआ है? मेरी जिंदगी में नहीं, आपको लगता हो कि आप जब आप सुनते हो आपको लगता हो कि ये ऐसा, मतलब लगता है ये सॉन्ग मेरे लिए ही बना? गाना से मुझे कोई दिलचस्पी है नहीं, आपके पास इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि आप गाना सुने? मुझे, अगर मैं फिल्म भी देखती थी ना बचपन में या बड़े होकर भी देखनी फिल्म, तो मैं कहती गाने काट दो, कि वो पहले वीसीआर पे होती थी ना, वैसे तो टीवी पे तो मजबूरी होती थी देखना, तो अगर वीसीआर पे देखते तो मैं कहती मेरी मेरी गाना काट दो। अच्छा, एक सवाल है मुझे आपसे, बड़ा अहम सवाल है। रिश्तेदार जब साथ छोड़ जाए तब? रिश्तेदार साथ तो किसी ने नहीं छोड़ा अभी तक। हाँ, अब आकर कुछ, अब वो छोड़ जाएं तो उनको क्या कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो तो उनकी मर्जी है ना, वो तो उन लोगों की मर्जी, मेरी तरफ से तो नहीं है, उनकी मर्जी है छोड़ने वालों की। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूछ रहा था आपसे कि मतलब साल के तौर पर रिश्तेदार हर जगह होती है, हाँ, जिनको आपने अपने हाथों से स्टैंड किया हो, उनकी मुश्किलात आसान की हो, हाँ, उनके मसलों में आपने
अहम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हो, अपनों को पीछे छोड़ के उन लोगों के साथ किया हो, तो जब वो एक अहम मौके पर साथ छोड़ जाएं और आपको नेगेटिविटी आपके लिए फैलाएं, मैं उस बारे में पूछ रहा हूँ, तो इंसान की क्या फीलिंग होती है? इंसान की फीलिंग क्या होनी, इंसान का एक तरह का दिल टूट ही जाता है, तो वो उसकी फीलिंग वो बताई नहीं जा सकती, इंसान को ना जाहिर की जा सकती है, क्योंकि वो उस वक्त इंसान का जो दिल कह रहा होता ना, वो ना वो कर सकता है ना कुछ। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि किसी का दिल नहीं तोड़ना, अपना एक टाइम याद रखना चाहिए। अगर वो छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, नहीं मिलना चाहते, वो अलग बात है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। जो बात है ना वही करनी चाहिए, मिलो चाहे ना मिलो। ये मैं यही कहना चाहूँगी सबको। ये नहीं मैं कहती कि मैं अपने बहन भाइयों को नहीं कहती या किसको, ये मैं हर सबको कहना चाहती हूँ। अच्छाई और बुराई सब में है, हर इंसान में। कोई भी बंदा जो है ना, इंसान परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और हर इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, और अगर हम गलतियों को आगे रखेंगे ना, तो हमसे किसी से भी नहीं मिला जाएगा। तो अगर हम दोनों चीज़ें रखेंगे, अपने रखेंगे कि किसी में ये खामी है, ये अच्छाई है, अगर हम अच्छाइयाँ देखेंगे ना, तो फिर हम बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। किसी के बारे में हमारे दिल में कोई बुराई नहीं आएगी, तो हम अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन छोड़ने वालों के लिए मैं यही कहती हूँ कि उनको परख ही नहीं है इंसानों की, तो उनके बारे में क्या कहा जाए। नहीं, सवाल मेरा पूछने का मतलब ये खास तौर पे इसलिए था कि बहुत से लोग होंगे जिनसे ऐसा हुआ होगा जिंदगी में, जितने भी लोग हैं, जिंदगी को आसान गुजारना, तो मतलब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, तो वो लोग भी ऑब्वियसली देखेंगे। तो कोई ना कोई इंसान जब देखता है ऐसा, तो वो अपने आप को ढूंढता है। इससे फिर आपने ओवरकम कैसे किया? मैंने कम क्या करना था, मैंने तो यही सोचा चलो अल्लाह भला करे इन लोगों का। कभी ना कभी तो जो छोड़ने वाले रिश्तेदार हैं, इनके दिलों में ख्याल आएगा कि कहाँ पे मैं गलत थी, कहाँ पे मैं सही हूँ। कभी तो आएगा ना। अल्लाह ताला की ज़ात है ना, जो देख रही है ना, वो बड़े बिगड़े काम भी आसान बना देती है, और बिगड़े हुए काम जो है ना मुश्किल भी बना देती है। वो हर जिंदगी किसी भी मोड़ पे कभी ना कभी इंसान जिसने किसी के साथ बुराई की हो या अच्छाई की हो, वो याद ज़रूर आती है। और अच्छे इंसान की यही पहचान है। अगर वो छोड़ गए हैं तो अल्लाह उनका भला करे। जिंदगी का सबसे महंगा सबक जो अब तक आपने सीखा हो? जिंदगी का सबसे बड़ा महंगा और सबक आप लोगों के सामने है। कभी भी मैं तो कहती हूँ, कोई रिश्ता जो है ना अपने रिश्तेदारों में नहीं करवाना। मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है। अच्छे भले साथ बैठे हुए इंसान, साथ जो बैठा होगा ना इंसान, आपको उसका भी नहीं पता चल सकता, उसकी किसी की भी गारंटी नहीं इंसान दे सकता कि आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। मेरी ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। इसके लिए जितनी मैं बेइज्जत हुई हूँ, जिल्लत मैंने उठाई है, मैंने जितनी बातें सुनी है, सब ये नहीं मैंने एक तरफ की कह रही हूँ, मैंने एक तरफ से मैंने दोनों तरफ से बातें सुनी है। और इतने अच्छे जो भी रिश्तेदार चले गए, छोड़ गए, जो कुछ भी, मुझे उनकी तरफ से यही है कि एक कभी भी जिंदगी में एक तरफ की बात ना सुनो, दोनों तरफ की बात सुन के फिर फैसला करें। तो ये थी हमारे साथ बेबा जी। तो जिनसे मैंने बातें कुछ पूछी, सामने रखी उनके आगे, और उन्होंने अपने तफसीलन बताया कि चाची से बेबा जी का सफ़र, बेबा जी से चाची का सफ़र, और चाची से फिर बेबा जी का सफ़र। तो जनाब, इसी के साथ मैं अपने दूसरे गेस्ट को आपसे मिलवाता हूं, और उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कल तक का, ठीक है? उसके बड़े ट्विस्टेड सवाल हैं, बड़े अहम सवाल हैं, बहुत ही अहम किस्म के हैं, तो उसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा।